जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर करेगा और आपके शरीर की गंदगी को निकालेगा। यहाँ तक कि आपको परमात्मा की प्राप्ति भी करवाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने अनेक बार किया होगा, लेकिन आपने इस तरह से कभी नहीं किया होगा जैसे हम बताएंगे। तो चलिए कैसे करना है और क्या क्या इससे लाभ होते हैं। सबसे पहले अपने हाथ से अपने सीधे नाक को दबा लें अंगूठे से और अपने बाएं नासिका के छिद्र से लंबी गहरी श्वास भरनी है और श्वास ऐसे भरनी है कि बाहर किसी को आवाज़ ना सुनाई दे। लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास भरें और भरते समय अपनी श्वास के ऊपर पूरा ध्यान टिका देना है। फिर दूसरे नाक से सीधे नाक से श्वास छोड़नी है, फिर सीधे से छोड़ के उसी से ऊपर वापस भरनी है, फिर बाएं से छोड़नी है, फिर बाएं से लेनी है, फिर दाएं से छोड़नी है। ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि आपको जो अपनी श्वास ऊपर भरनी है उसके ऊपर पूरा ध्यान टिकाए रखना है, छोड़ती के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना है। एक हाथ में दर्द होने लगे तो आप दूसरे हाथ से कर सकते हो, यानी कि हाथ को बदल सकते हो और बिल्कुल सीधा बैठना है। तो इससे क्या होगा? आपका अजपा यानी कि प्राण जप भी होगा। श्वासों के ऊपर आपका पूरा ध्यान, जब श्वासों के ऊपर आपका पूरा ध्यान होगा तो समझ लीजिए आपका प्राण जप हो रहा है और आपका अनुलोम विलोम भी प्राणायाम हो रहा है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के अद्भुत लाभ हैं, अद्भुत लाभ। ये आपके शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। फेफड़े इससे मजबूत होते हैं। बुढ़ापे में भी आपको गठिया रोग या किसी भी तरह का हाथ पैरों का दर्द नहीं सताता। जवानी में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और इससे आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। माइग्रेन, सिर दर्द जैसे भयंकर रोग से इससे विद इन 1 हफ्ते में ही छुटकारा मिलने लग जाता है। करते ही तुरंत इससे प्रभाव दिखाई देता है। आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सांसों के साथ करें, श्वासों के ऊपर ध्यान रखें तो आप समझ लो प्राण जप के साथ साथ अपनी सारी शरीर की बीमारियां दूर कर रहे हैं। और प्राण जप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जप है, इससे बढ़कर कोई जप नहीं है। तो आप अनुलोम विलोम तो बहुत सारे व्यक्ति करते होंगे, लेकिन हर श्वास के ऊपर ध्यान रखकर आपका ध्यान जो है श्वास के ऊपर से हटना नहीं चाहिए। अपनी हर आती जाती श्वास के साथ जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, हनुमान, या फिर ओम, या फिर सोहंग, ऊपर जाति के साथ सो, नीचे आती के हंग, ऐसे आप मन ही मन बोले और हर आती जाती श्वास के ऊपर पूरा ध्यान रखें। तो हम आपको अनुभव के साथ ये बताते हैं कि आपको पहले दिन से ही इसका चमत्कारी लाभ मिलेगा। आप अपने अंदर उतरने लगेंगे, आपको आंतरिक शांति मिलेगी, आपका इससे वजन भी घटेगा, पाचन तंत्र की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब दूर होंगी। आपके अंदर एक अलग ही तरह की प्रफुल्लता और सकारात्मकता आएगी। आपके सारे शरीर के रोग दूर होने लगेंगे, ये देह देवालय बनने लगेगा। और सांसों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका आज्ञा चक्र भी बहुत ही शीघ्र जागृत होने लगेगा। आपके आज्ञा चक्र में जल्द ही वाइब्रेशन होने लगेगी और जब वाइब्रेशन होगी तो वो खुलेगा और परमात्मा के दर्शन होंगे। वो परमपिता परमेश्वर आपके भीतर ही है। तो ऐसा अभ्यास आप प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट करें। शुरुआत 5 मिनट से करें, फिर इसको बढ़ाते रहें और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे आप बैठे तो आसन बिछा लें। हम जब प्रॉपर करते हैं घर पे तो आसन बिछा के ही करते हैं। ये हमने आपको बताने के लिए एक छोटी सी क्लिप बनाई है ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। और इसको खाना खाने के आधा घंटा बाद भी कर सकते हो और ज़्यादा देर खाली पेट हो तो और बढ़िया है। इसको आप लेट के भी कर सकते हो अगर कोई बैठ के नहीं कर सकता तो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि वो सीधी होगी तो आपका इसका कई गुना लाभ बढ़कर मिलता है। आपके जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है उनमें से जो हमारी प्राण शक्ति प्रभावित होती है, अगर आप बिल्कुल सीधा बैठते हो तो सुषुम्ना नाड़ी में वो बहने लगती है और जैसे ही वो सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगती है वो परमपिता परमेश्वर आपके निकट, आप उसके निकट पहुंच जाते हो।
आपको इसके अद्भुत अद्भुत लाभ मिलते हैं। तो अगर आप ये अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो आप स्वयं ही इसका लाभ जान पाएंगे और इसके अनेक लाभ हैं, ये वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती। 90% क्या 99% बीमारियां इसके अभ्यास से दूर होती हैं। और कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।